रूस को एक बड़ा झटका दिया है। 3 साल से भी अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर ऐसा घातक हमला किया जिससे रूस दहल गया और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो गई। 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च करके साइबेरियाई इलाके में 5 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले में यूक्रेन ने वहां खड़े 41 रूसी सैन्य विमानों को तबाह कर दिया है। हमले में रूस की क्रूज मिसाइल ले जाने वाली रणनीतिक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इसे अब तक की सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस हमले को अंजाम देने में उसे 1.5 साल का करीब वक्त लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि यूक्रेन के ऑपरेशन से रूस को करीब $7 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में देश भर के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिससे कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है और इसे आतंकी हमला बताया है। मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर जैसे इलाकों में हमले किए गए। हालांकि कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया है। रूस ने यूक्रेन की इस कार्रवाई को अभूतपूर्व उकसावा करार दिया है। यूक्रेन के इस हमले ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आग बबूला कर दिया है। रूस ने कहा है कि वह इस हमले का प्रतिशोध जरूर लेगा। राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लिखकर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग चिंतित हैं और प्रतिशोध का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें चिंतित होना चाहिए। यह एक सामान्य व्यक्ति की भावना है। प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। मेदवेदेव के इस बयान से यह साफ झलक रहा है कि रूस इस हमले के लिए यूक्रेन को माफ नहीं करने वाला है और वह इसका जवाब देने की योजना तैयार कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे ही संकेत रूस के पूर्व ऊर्जा उपमंत्री व्लादिमीर मिलोव ने भी दिए हैं। वे भी पहले पुतिन सरकार में काम कर चुके हैं। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि रूस की ओर से जल्द ही यूक्रेन पर जोरदार और आक्रामक कार्रवाई की जा सकती है। मिलोव मानते हैं कि रूस के पास अभी बड़ी जमीनी कार्रवाई की क्षमता नहीं है, क्योंकि सैनिकों की संख्या सीमित है। ऐसे में पुतिन फिर से यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर मिसाइल हमले कर सकते हैं और बमबारी कर सकते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की फिलहाल कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, लेकिन मिलोव का कहना है कि पुतिन पहले भी दिखा चुके हैं कि जब भी उन्हें सैन्य मोर्चे पर नुकसान होता है, वे बदला जरूर लेते हैं। इन बयानों से साफ समझा जा रहा है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद चुप नहीं रहेंगे और उनका बदला खौफनाक भी हो सकता है। पुतिन के गुस्से का नतीजा क्या निकलेगा, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन 41 लड़ाकू विमानों की तबाही को रूस ऐसे ही बर्दाश्त कर लेगा, इस पर भी कतई यकीन नहीं किया जा सकता। तो क्या पुतिन परमाणु विकल्प पर विचार करेंगे? ये सबसे खतरनाक सवाल है और यह सोचकर कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, दुनिया डरी हुई है।